हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन कारणों से घर में बरकत नहीं होती है, सुख शांति नहीं रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ इस वीडियो में आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने घर की जो छत होती है, छत पे सीढ़ियों के आसपास, छत पे ना ही और ना ही सीढ़ियों के आसपास कबाड़ा लगाइए। कबाड़ा मतलब कूड़ा कचरा आपको नहीं रखना है। ठीक। इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ठीक। अपने रूम को क्लीन रखिए, जितना हो सके, जितना बन सके उतना क्लीन रखिए। उसके बाद वास्तु के अनुसार कभी भी घर को दक्षिण पूर्व दिशा में गेस्ट रूम नहीं बनाना चाहिए। जो आपका गेस्ट रूम होता है, जिसमें उसको जहाँ आदमी आकर के बैठते हैं आपके यहाँ, उसको कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन की हानि होती है। क्योंकि जो गेस्ट रूम का रूम होता है वो धन का द्वार माना जाता है। तो इसलिए आप उस कोने में अपना किचन बनवाइए या फिर कोई कमरा बनवाइए। और आपका जो कमरा होता है, जो बेडरूम होता है, जिस बेडरूम में आप सोते हो रात के टाइम, तो उस बेडरूम में आपको शीशा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि शीशा रात के टाइम अशुभ माना जाता है। तो बेडरूम में शीशा इसलिए कहा जाता है कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सुतते उठते कभी ना कभी अगर आपके बेडरूम में रहेगा तो शीशे में आपका चेहरा दिख ही जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वो नुकसान ये है कि पति पत्नी के रिश्तों के बीच खटास पैदा होता है। ठीक है। और उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। ठीक ना। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हमें हानि हो रहा है। तो हो सके तो आप अगर ऐसा करती हैं तो बिल्कुल ना करें। और आप अपने घर की जो अलमारी होती है, घर की अलमारी को हमेशा दक्षिण की जो दीवार होती है, दक्षिण से जो दीवार होता है उससे सटा करके रखिए। और इसका मुख उत्तर दिशा की ओर रखिए। ठीक। इससे धन लाभ होता है। ठीक है। और अगर दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह रखेंगी तो इसमें धन की हानि होता है। ठीक। अगर हमेशा दक्षिण की दीवार से सटा कर रखेंगी इसका मुंह, तो उत्तर दिशा की ओर, तो धन उत्तर दिशा की ओर रखेंगी तो लाभ होगा, और दक्षिण दिशा की ओर रखेंगी तो हानि होगा। और आपका जो नल होता है, नल से हमेशा जो पानी टपकते रहता है, तो नल से पानी बिल्कुल भी नहीं टपकाना है। अगर वो ऐसा होता है आपके बेसिंग में, चाहे रूम के मकान में, कहीं भी आपके, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, रूम की, तो ऐसा बिल्कुल ना होने दीजिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है, लक्ष्मी का अनादर होता है। और बोलते हैं कि निराशा आती है, निगेटिविटी आती है। ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका कारण क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि घर की जो सुख शांति होती है वो वास्तुशास्त्र से, घर की सुख शांति का जो होता है वो कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र से इसका गहरा नाता होता है। ठीक ना। क्योंकि वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं कि घर की सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने में ये जो चीज़ें हमने आपको पॉइंट वाइज बताई, ये सब चीज़ें मददगार होती हैं। और इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं वो चीज़ अटैक करता है। ठीक ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वास्तु ही है जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाता है, यानी नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी लाता है। ठीक ना। तो कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी ना घर में बरकत नहीं हो पाती। ठीक। तो हो सकता है कि इसके पीछे का वजह वास्तु दोष हो। ये भी कहा जाता है कि अगर घर में वास्तु दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, जिस वजह से आपके घर में बरकत रुक जाती है। ठीक। तो अब मैं आपको
यही बताना लास्ट में कहूँगी कि सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि पॉजिटिविटी घर में आनी चाहिए और निगेटिविटी घर से दूर होनी चाहिए। ठीक, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं अगर इन सब बातों पे आप ध्यान देंगी तो कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर महसूस करेंगी कि नहीं, ये सब चीज़ें सही हैं और ये सब चीज़ें काम करती हैं। ठीक ना। तो वास्तु का तो ख्याल घर बनाते टाइम ही रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अब बन गया है, जो है वही है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसको तुड़वा करके बनवाएंगे, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं, जो सामान हैं, उसको हम सुधार ला सकते हैं। अगर गलत दिशा में कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको सही कीजिए। अगर सीढ़ी के नीचे अगर कबाड़ा लगा हुआ है, कूड़ा करकट लगा हुआ है, तो उसको क्लीन कीजिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। धन्यवाद।